ने जो क्वालिटी वाले सरकारी टीचर थे जिनको 65 से 80 हजार रुपए तक मिलता है, वे लोग अपने विद्यालय में 50 लड़के नहीं ला पाए। मंत्री माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने शिक्षा मित्रों के समर्थन में गोरखपुर में भाषण दिया था कि तुम्हारे साथ अन्याय होगा, हम बनेंगे। आज उन्हीं के जनपद में एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 500 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें 50 से लोगों की संख्या छात्रों की कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। मैं पदम सिंह CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो विशेषकर उत्तर प्रदेश के 16 जून के आदेश में जो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को आपस में मर्ज किया जा रहा है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट गौरव यादव द्वारा नेशनल दस्तक चैनल पर क्या पूरा खुलासा किया और इसमें शिक्षा मित्रों के लिए उन्होंने क्या क्या कहा है। जी हाँ, खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर 5000 से ज़्यादा स्कूल जो है बंद होने वाले हैं। तो क्या सरकार जो है, जो बहुजन है, उनको शिक्षा से वंचित रखना चाहती है? क्या सोची समझी रणनीति के तहत अब देश के तमाम राज्यों में स्कूल बंद करने की एक साजिश हो रही है? उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वकील। उनसे चर्चा करेंगे और इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार की जो मंशा है वो क्या है, क्या स्कूल बंद कर वो क्या मैसेज देना चाहती है। क्या लग रहा है सर, इस पर जो ये पूरा मामला है, क्या कहेंगे? देखिए, मामला तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा से जुड़ा हुआ है और मेरी वकालत ही 1,78,000 शिक्षा मित्र जो थे, जो प्राइमरी के रीढ़ थे, उनके संघर्षों से शुरू हुई थी और यहाँ तक हूँ। देश के लोगों को बहुत सी जानकारियाँ नहीं होती है। जब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए संविधान में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, तो उसमें कहा गया था क्वालिटी एजुकेशन देंगे हम और सभी को 14 साल तक के लोगों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। उसमें किसी को फेल नहीं किया जाएगा, उसमें अभिभावक का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई थी, प्रोहिबिट अनरिकॉग्नाइज्ड जो स्कूल हैं उनको हम प्रतिबंधित करेंगे। ये सब देश की संसद ने पारित किया था, ऐतिहासिक अधिनियम बना था। उस अधिनियम के परसुएंस में देश में बहुत परिवर्तन आए। उसमें उस समय 5 लाख से ज्यादा टीचरों की आवश्यकता महसूस की गई और टीचर से सिर्फ 1 लाख। उस गैप को पूरा करने के लिए, छात्र और अध्यापकों के गैप को पूरा करने के लिए शिक्षा मित्रों की बात आई और अंत में लोगों ने उनको क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर, माननीय अवसर के नाम पर, कि हमारे साथ समानता नहीं की गई, 14-16 का उल्लंघन किया गया, उसके नाम पे लड़ाई लड़े। आप बहुत विद्वान पत्रकार महोदय हैं, आप जमीन से जुड़े हुए मुद्दों से मुझे पूछे हैं, लेकिन उसका फैक्चुअल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, आपके श्रोताओं को पता होना चाहिए। मैंने बताया कि मैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जो है उसका विधिक सलाहकार हूँ और मुझको उस समय के तत्कालीन माननीय गाजी इमामाला ने मुझको बनाया था विधिक सलाहकार। वो पूरे संगठन की सहमति थी। आज हमारे बीच में स्वर्गीय रमेश मिश्रा नहीं है। कल मैंने एक अपना लेख 19 जून को सिर्फ PDF पे लिख दिया था, एक बौद्धिक लेख लिखा था और उसके अपने उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के ऑफिशियल जो ग्रुप है उसमें मैंने शेयर कर दिया था। तो मेरे ही शिक्षा मित्र जो विचारधाराओं से, पेशे से सबसे मुझसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उन लोगों ने कहा कि इस समय वो समय नहीं है कि आप सरकार की मुखालफत करें, इस लेख को आप डिलीट कीजिए। लेकिन उसमें भी बहुत से समर्थक हमारे लोग आ गए। समर्थक क्या कि उसको मानने वाले हैं कि नहीं, जो वकील साहब लिखा है उन्होंने, जो बौद्धिक लेख है, लेख को नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय शिव कुमार शुक्ला साहब जो है इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं और रमेश मिश्रा जी मुझको ये दिया, तो मैं इस पे अध्ययन करके, शोध करके, इसी पे मैं काम करता रहता हूं। और आपके प्रश्न का जवाब यह है कि जिस क्वालिटी एजुकेशन के लिए
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समझ जो प्रश्न था मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूं और देश दुनिया के लोगों को सुना देता हूं। 66 पन्ने के पैरा में जिस समय 1,72,000 अध्यापकों को देश दुनिया में बौद्धिकता के नाम से जाने जाने वाले भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति माननीय डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने अपने कलम से जिनको नौकरी से हटाया था और उसी को अपहेल किया था जस्टिस माननीय आदर्श कुमार गोयल और यूयू ललित की बेंच ने 25 जुलाई 2017 को मान्य। और उस समय उस जजमेंट में देश दुनिया के तमाम दार्शनिकों की बात कही गई थी कि बिना ट्रेंड टीचरों के हम बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, आप लोग अनक्वालिफाइड हो। जबकि यह सत्य था कि हम ग्रेजुएट थे, हमने डिस्टेंस मोड से ले लिया था, केवल विभागीय पत्राचार के माध्यम से बेचारे वो शिक्षामित्र मर गए, हजारों की संख्या में आत्महत्या किए। मेरे ग्रुप में जो लोग मेरा मुखालफत करें उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप मेरा कितना भी विरोध कर लोगे, लेकिन शिक्षा मित्रों के हित की बात मैं जब तक जीवित रहूंगा उनके बारे में सोचूंगा, उनके बारे में लिखूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो शिक्षा मित्रों पे तो सरकार भी काम कर रही है ना सर? आपको मूल बात ही मैं बताना चाहता हूं। प्राइमरी एजुकेशन की जो रीढ़ थे वो शिक्षा मित्र थे, वे उसी गांव के निवासी थे, वे इसी गांव के सबसे मेरिटोरियस कैंडिडेट थे। वे एजुकेशन मैनेजमेंट कमेटी, विलेज एजुकेशन मैनेजमेंट कमेटी की जो चयनित समिति थी उसके द्वारा एकदम प्राथमिकता पे अच्छे मार्कों के आधार पे वो चयनित लोग, एजुकेशन मैनेजमेंट कमेटी, विलेज एजुकेशन मैनेजमेंट कमेटी की जो चयनित समिति थी उसके द्वारा एकदम प्राथमिकता पे अच्छे मार्कों के आधार पे वो चयनित लोग थे। शिक्षा दीक्षा बढ़ाए। अब प्रश्न आपके सामने जो मैं बाद में बताना चाहता था, चूंकि आप पत्रकार है, तुरंत सोचते हैं कि भाई बना बनाया ज्यादा भूमिका न बने और तुरंत बता दिया जाए। जो है आज स्थिति आपने कहा कि 5,000 प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने का, समायोजन करने का, उनको बंद करने का जो काम चल रहा उसको कैसे देखते हैं? तो जो अब तक मैंने बात बताई उसको मैं ऐसे देखता हूं कि जिस क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपने शिक्षा मित्रों को हटाया, आपने जो क्वालिटी वाले सरकारी टीचर थे जिनको 65 से 80 हजार रुपये तक मिलता है, वे लोग अपने विद्यालय में 50 लड़के नहीं ला पाए। 50 लड़के से जिस विद्यालय में कम है, ऐसे विद्यालयों की संख्या को दूसरे विद्यालय में मर्ज किया जाएगा। मैं यहीं पे कहना चाहता हूं, उस समय हमारे महंत योगी आदित्य महाराज और आज के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने शिक्षा मित्रों के समर्थन में गोरखपुर में भाषण दिया था कि तुम्हारे साथ अन्याय होगा, हम बनेंगे। आज उन्हीं के जनपद में एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था कि 500 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें 50 से लोगों की संख्या छात्रों की कम है। अब आपके समझ प्रश्न उठता है कि वो जो क्वालिटी वाले टीचर लोग थे, जब हम एपीजे अब्दुल कलाम की भावनाओं को प्रेरित होकर आर्गुमेंट किए थे, उस समय के हमारे वकील वेंकट रमणी साहब जो हमारे वकील थे, लेकिन उस समय के महाधिवक्ता बने अजय मिश्रा आज महाधिवक्ता बने हुए हैं, उन्होंने ही बोलने दिया और कहा कि नहीं, हम क्वालिटी एजुकेशन पर समझौता नहीं कर सकते हैं। मैं प्रश्न करता हूं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, आपने मैग्ना कार्टा के आधार पर देश में ये सर्व शिक्षा अभियान का मुहिम चलाया था, लेकिन वहां पे लड़के क्यों कम हुए? उसका जो मौलिक कारण मैं बता देना चाहता हूं। अध्ययन किया हूं, बहुत से इससे संबंधित लोगों से बात किया हूं और ये बताया हूं। मैं वकील हूं, उदाहरण के रूप में मान लीजिए मुझे चीफ जस्टिस कोर्ट में जाकर आपकी केस की पैरवी करना है, आपने मुझे फाइल दे दिया। नहीं तो अगर सरकार ये तर्क रख रही है कि हम जो है क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर उसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने भी पड़े, कुछ स्कूलों को मर्ज करना भी पड़े, तो इसमें क्या दिक्कत है? आप सरकार की भाषा को मत बोलिए। नहीं, हम तो जो जेनवन सवाल है, देखिए देश के गृह मंत्री के सरकार के शब्दों को मत बोलिए मुझे। आप पत्रकार हैं और पत्रकार से जो उसका मूल काम है प्रश्न पूछने वाला,
उससे दूर कर दिया है तो आप कैसे पत्रकार बने, मुझे ये बता दीजिए आप पहले, तब बात नहीं। हमारा तो मूल काम ये भी है कि जो समाज है उसको भी अच्छा क्या है, उसके लिए उसके लिए क्या बेहतर है ये बताना भी हमारी जिम्मेदारी है। इंटरप्रिटेशन मत कीजिए। आपका पत्रकार है, आपका मुख्य काम है कि प्रश्न पूछना, सामाजिक मुद्दों पर प्रश्न पूछा जाए। हमारी जिम्मेदारी भी है कि बेहतर समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए आप करना है। उसे तो प्रश्न ही पूछते माइक लगा के आप ना, और आपको हम प्रश्न पूछने से रोके तो क्या आप अच्छे पत्रकार बन पाएंगे? मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में या किसी प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक है उसको शिक्षण से ज्यादा अन्य काम कराया जाता है। उदाहरण दे दूं आपको, मतलब शिक्षक जो है वो पढ़ाई के अलावा, शिक्षक है उसको शिक्षा देने के अलावा अन्य प्राथमिक वाले काम है। आपको सुबह सुबह प्रधानाचार्य जाना है तो मिड डे बनना है, उनको लौकी, कोहड़ा, तोरई, मौसमी आम, संतरा, मौसमी। अभी बताता हूं कि क्रेडिट स्कोर से आपके तोरई, मौसमी आम, संतरा, मौसमी, सब्जी, दाल, तेल, मिर्च। आपको किताब नहीं छूना है सुबह सुबह, आपको अपनी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब बैग में रख के ले जाना पड़ेगा। वहां गए तो उसके बाद आपके पास ये अधिकारी लोग बैठे हुए हैं लखनऊ में, वहां से भेज दिए जो है सिलेबस की आज आपको ये पढ़ाना है। उनको कुछ बेसिक ज्ञान ही नहीं है, जॉन डीवी का भी ज्ञान नहीं है। जो बीएड का पहला अध्याय पढ़ाया गया है कि किसी भी जॉन डीवी का जो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है ट्रायंगुलर है, टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए। मैं दिल्ली में एसी में बैठा हूं और हमारे गांव ग्राम सभा चंगईपुर में भयंकर गर्मी पड़ रही है, आप यहां से भेज दिए सिलेबस आज कि आज आप जो है दूसरे चीज को पढ़ाइए, ये संभव है? इनको जानकारी मैं कहना चाहता हूं कि टीचरों से जनगणना, पशु गणना, मिड डे मील, उसके बाद आधार कार्ड बनवाना, उसके बाद उनका पैन कार्ड जो बनवाना, उनका जन्मपत्री बनवाना, उनका जो काम नहीं वो करवाना। और आखिर हुआ क्यों? ये स्थिति आई क्यों, ये भी आप जान लीजिए पत्रकार महोदय। क्यों आई? तो ये भी तो समाज का ही काम है ना। आप ये भी जान लीजिए कि जैसे आपने कहा कि हम राइट टू जो एजुकेशन उसका कंप्लीट कर रहे हैं, सरकारी विद्यालय के बगल 1 किलोमीटर के अंदर में कोई गैर सरकारी विद्यालय नहीं खुल सकता है। सरकारी विद्यालय के बाउंड्री से सटे हुए अनएडेड कॉलेज, गैर मान्यता प्राप्त कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज धड़ल्ले से चल रहे हैं। जो आपकी जो सेंटर एक्ट है उसका वायलेशन, इस पे आपने कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ समाज में ये कहना कि जो अध्यापक है, जो शिक्षा मित्र है, वे लोग पढ़ाते नहीं हैं। मूल कारण है कि आपने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। आपने कब एक अध्यापक को पूर्ण मनोयोग से पढ़ने का अवसर दिया? सुबह गए तो तब तक शुरू मिड डे मील का कार्यक्रम करना है, बर्तन मजवाना है, साफ करवाना है, रसोइयों को देखना है, सफाई करवाना है, वाटिका लगाना, औषधि वाटिका लगवाना है, आपने करते रहे। अब उसमें जो सबसे मौलिक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह देश का सबसे ऐसा चैनल है नेशनल दस्तक जो मूल मुद्दे पर बात करता है। आपने उनको लिए मिनिमम आय तय कर लिया कि आपको जब आपका एजुकेशन सत्र है कि 1 मार्च या फरवरी को आपको 5 साल या 6 साल का होना मैंडेटरी है। मेरा लड़का है, वो मान लीजिए अगस्त में पैदा हो गया, उसके बस की बात तो नहीं थी, न तो मेरे बस की बात है कि मेरा लड़का ऐसा पैदा हो कि वो जिस दिन एजुकेशन सत्र पूरा हो रहा उस दिन वो जो मिनिमम आय वो पूरा करे। किसी की आय 1, 2, 3 दिन कम हो जाती है, तो वो जो जिस लड़के का प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 में या जो एडमिशन होना चाहिए उसको तो आप नियमतः वो प्रिंसिपल साहब नहीं ले पाते हैं। वो क्या करता है, उस लड़के को प्राइमरी वाला जो है, जो दूसरा प्राइवेट चलाता है, वो ले लेता है। तो आप में जो कक्षा 1 में 50 संख्या होनी चाहिए, 25 संख्या होनी चलनी चाहिए, वहाँ पर आपकी इस मानक की वजह से संख्या कम हो जाती है। अब वो लाए बेचारा कहाँ से मास्टर, वो खोजे, प्रचार करे, कुछ करे, लेकिन वो जो आय वाला मामला है, अगर उसने कुछ हेर फेर किया तो आप तो उसको मुकदमा ला देंगे। अब चलिए मेरा ये आखिरी सवाल है, इसको समेट लेते हैं। क्या लग रहा है सरकार की क्या मंशा है इस तरीके से कि राइट टू एजुकेशन में जो क्वालिटी की बात है
उसके कहने पर या उसको आधार बनाकर जो कॉलेजों को बंद करती जा रही है? देखिए, क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे तो जस्टिस आदर्श कुमार गुप्ता का जजमेंट जो है देश के न्यायिक इतिहास में जो है एक बहुत बड़ा जो है विवाद का केंद्र बन जाएगा। उसी न्यायालय के निर्णय को मानते हुए 10,000 रुपये मात्र शिक्षा मित्रों का दिया जा रहा है। आप बताइए 10,000 में आपका जीवन कैसे चल सकता है? वहीं पर सरकारी अध्यापक लोग 60,000 65,000 पा रहे हैं, 80,000 पा रहे हैं और एक 10,000 पा रहा है, उतने समय काम कर रहा है, वही पढ़ाई कर रहा है। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे मात्र इतना कहना है कि उत्तर प्रदेश में ये जो कुछ हो रहा है ये आपसी फूट की वजह से भी हुआ है। जब उनका साथी शिक्षा मित्र असामाजित होकर उसका निरस्त हो रहा था तो जो सरकारी टीचर लोग थे, प्रधानाचार्य थे, उनको आज दर्द हुआ है कि जहाँ वे आज प्रधानाचार्य थे वो दूसरे स्कूल में जाएंगे तो वहाँ भी एक प्रधानाचार्य रहेगा। अगर वो सीनियर है तो वो अपना जूनियर बन रहेंगे। बहुत सी स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हो रही है। हमारा मात्र इतना कहना है कि अब समय आ गया है कि लोगों को अपने हितों के लिए संवैधानिक दायरे में रहते हुए कर्मचारी संगठनों को अपने खुल के बात रखनी चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक बड़े सुलझे हुए मुख्यमंत्री हैं। वे लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, साथ ही साथ जो मौलिक बातें हैं कि संख्या क्यों कम हो रही है, जन जागृति लाई जा, लोगों को सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा, अध्यापकों को केवल और केवल सिर्फ शिक्षा का काम किया जा, अन्य जो काम होते हैं पशु गणना, जल गणना, पेड़ गणना, मिट्टी खोदना, आपदा आ गई, पौधे लगवाना, आधार बनवाना, ई आधार कार्ड बनवाना, जागृति करना, इससे रोकते हुए केवल अगर शिक्षा के काम किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो यूनाइटेड नेशन का कार्यक्रम था कि लोगों को फ्री एंड कंपलसरी दिया जा, मैग्ना कार्टा का जो एम था उसको पूरा करने में सक्षम है। अब देखिए जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। अरे आप ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपको अपने लोगों से कहना चाहिए कि आइए आप लोग कांसीराम उपवन में चाहे लखनऊ में एक बड़ी आप लोकतांत्रिक रैली करके सरकार को संदेशा दीजिए कि देखिए आप जो है प्राइमरी स्कूल के अपनी कमियां छिपाने के लिए उन नौनिहाल बच्चों को जो 1 किलोमीटर में पढ़ने किसी तरह से अपने जाते हैं उनको वंचित मत कीजिए। मुझे भी वो दिन याद आते हैं जब मैं अपने प्राथमिक पाठशाला ग्राम चंगईपुर में पढ़ता था तो बैठने के लिए हम लोग को सर डेस्क नहीं था, लिखने के लिए प्रिंसिपल साहब के पास चाक नहीं होती थी, तो हम जो बच्चे थे घर से चाक ले जाते थे, घर से कपड़े ले जाते थे। चाँद छाप यूरिया का जो बोरा होता था वो सबसे मनपसंद होता था, उसी का हम लोग अपना बैग बनवाते थे, उसी पर हम लोग बैठते। जैसा कि आपने अभी वीडियो में सुना, अगला वीडियो कल के लिए आपको मिलने वाला है। विशेषकर अगला वीडियो शिक्षा मित्रों के लिए लेटेस्ट खबरों के साथ, शिक्षा मित्रों के समायोजन से संबंधित, शिक्षा मित्रों के सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, शिक्षा मित्रों के ट्रांसफ़र आदेश को लेकर के आपने वीडियो में आपको पूरी विस्तार से जानकारी अगले वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।